हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और हमेशा आपके घरों में धन सुख समृद्धि की वर्षा हो, यही मेरी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोल लक्ष्मी मात की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धनतेरस की कहानी। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। ये कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तक्षण भगवान लौट आए और ये देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। तब जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उदित हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि है किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसी की दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोले, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वो लक्ष्मी है और जो पुरुष है भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुण्य उसी भांति निर्धन हो जाओगे। ये सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान ने बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पूर्ण कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं में कहा कि है किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दोनों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल लक्ष्मी मात की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।